सवाल क्या है, मुझे सवाल बोलोगे? क्या है बताओ? 3r 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ऐसी तो सवाल है भैया, हमारा ये वाला सवाल है। सवाल आपके पास पूरा वाला दे दिया है नहीं। हर बार तो सवाल में कुछ ना कुछ काट रहा था, कभी तो ए बी काट लेता, कभी क्या काट लेता था सी। अब की बार कुछ थोड़ी काट रखा, अब की बार हमारा सवाल पूरा का पूरा दे रखा ना दे रखा, तो रूल लिखवाने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि रूल हमने क्या कर रखे ऑलरेडी हम लिख रखे हैं नहीं। तो सवाल करें, सबसे पहला रूल, पहली व अंतिम संख्या की गुना करो। पहली संख्या क्या है? 3। दूसरी से अंतिम संख्या क्या है? 3 की और 4 की गुना करेंगे कितना आएगा मोनू? 12। कितना आएगा? 12 आएगा। तो इधर कर ले भैया, देखो हमारा क्या आया? 12। दूसरा रूल, जो आए उसके गुणनखंड करो। रूल नंबर 2, जो संख्या आएगी उसके क्या करेंगे हमने? गुणनखंड। कर ले गुणनखंड भैया। 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, कितना आया? 2 2 3। तीसरा रूल, जो संख्या प्राप्त होगी गुणनखंड करने के बाद में उन्हें जोड़ के घटा के कौन सी संख्या प्राप्त करनी है? मैं बीच वाली संख्या प्राप्त करनी। अब x का मतलब क्या है? यहाँ एक मान सकते हैं ना, मान सकते हैं है नहीं। तो हम बताओ जोड़ कर घटा के बीच वाली संख्या कैसे लाई जावे? हाँ, जोड़ कर घटा के बीच वाली संख्या कैसे लाई जावे? लगाओ दिमाग, थोड़ा सा लगाओ, देखा कौन बतावे। जो बताएगा उसे एक वाला पेन फ्री मिलेगा। जो बताएगा जोड़ कर घटा के संख्या कैसे आएगी उसे पेन फ्री मिलेगा, ये वाला। हाँ 10 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेवकूफ़ तो मुझे पता था माइनस का 4 माइनस घटा आएगा, लेकिन आएगा कैसे देखो। अगर मैं हमारे पास 4 और 3 दे रखा, यानी हमें इतनी संख्या दे रखी 2 2 3, हमें इन संख्याओं का प्रयोग करके माइनस का कितना लेकर आना है? 1 लेकर आना। चालीस माइनस का कितना लाना है? 1 लेकर आना है। तो इन दोनों ही गुना करो, 2 दूनी 4 और क्या नाम लगा इसका करो 2, यानी हमें 4 रखनी और 3 रखनी। एक संख्या रखो माइनस की, काय की रखेंगे हम? प्लस की। तो हो जाएंगे। जब माइनस के 4 में से प्लस के 3 जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा? आ गई बस। तो इतना निकलवा रहा तुम पेन हार गए भैया। ओ चुप। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्यों दिक्कत बताओ। देखो अगर हम 3x प्लस का 4x माइनस का, तो एक ही तो आएगा माइनस का, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब रूल नंबर 4 क्या है? जो संख्या कॉमन हो उसे क्या रखेंगे हम? बाहर रखेंगे। कॉमन वाली संख्या बाहर रख लें। आ जाओ देखो, इससे क्या कॉमन आएगा भैया हमारा? 3 भी आएगा और x भी आएगा। क्या बचा है इससे? एक तो x बचा और प्लस का 1 बचा। बचेगा 1 ना बचेगा? क्योंकि पूरी संख्या क्या हमारी वाली बाहर चलेगी तो 1 बचेगा नहीं बचेगा? जैसे माइनस उठाओ, पहले माइनस के साथ में किसे लेकर आएंगे हम? 4 को लेकर आएंगे। अंदर क्या बचा भैया? x प्लस का 1। जब ये वाला माइनस दोनों बाहर आ गया था, अंदर प्लस का बचेगा नहीं बचेगा? कितना बचा है तक? तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है तक? अब बताओ क्या करेंगे? 3x है और x प्लस 1 है, माइनस 4 है, x प्लस 1 है। हमें जो दो पैर जो एक जैसे उन्हें एक बार रखो, और जो क्या नाम लिख रहा है विपरीत है उन्हें भी क्या नाम लिख रहा है, उन्हें भी एक बार रखें। कैसे? देखो x प्लस 1, ठीक है भैया, और 3x माइनस 4। बताओ कोई दिक्कत भैया अब तक? करते हुए आ रहे थे। क्या करेंगे? जो संख्या हमारी है उसे 0 के बराबर रखें। x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। भैया बताओ कोई दिक्कत? संख्या को पल्ली माई ले जाऊं मैं? x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस का 1, ठीक है भैया। 3x माइनस का 4 है। यू क्या है? 3x माइनस का 4। तो क्या करेंगे इसके साथ हम? 3x माइनस का 4, इसे क्या करेंगे भैया? 3x, इसे इधर भेजेंगे, पहले भेजेंगे ना भेजेंगे। 3x माइनस 4, तो भैया इधर जाएगा, हो जाएगा यू प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यू तो हमारा इसका आ गया। अब भैया 3 इसकी गुना में है, भाग में गुना में है, तो काय में जाएगा? इधर आ गए। x बराबर कितना आएगा? 4/3। हमारे पास एक काय कमाना है अल्फा का, एक काय कमाना है हमारा बीटा का।
अल्फा का और बीटा का हमारे पास क्या आ गया भैया, मान आ गया। पहले तक तारों से अल्फा और बीटा के मान निकाल लो, पहले ये करो, उसके बाद आगे करूँगा मैं। भैया हमारे अल्फा और बीटा के मान क्या हो गया, मैं ज्ञात हो गए। हम यहीं इसके साथ में ए का मान भी रख लें, यानी इधर रख लें, ये देखो, चलो एक तरफ कोने में रखें इधर, अल्फा का मान, बीटा का मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ये सब मान हमारे पास अब ऑलरेडी निकल कर आ चुके हैं। अल्फा का मान कितना है भैया, माइनस का 1, बीटा का मान कितना है 4/3, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है माइनस का 1 और सी का मान कितना भैया माइनस के 4। बताओ कोई हद तक किसी कोई दिक्कत भैया, ठीक है। अब मान रखने शुरू करें। देखो पहला फॉर्मूला क्या रहा है भैया हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। चलो अल्फा का मान कितना भैया माइनस का 1, बीटा का मान कितना भैया 4/3 बराबर माइनस बी का मान कितना भैया माइनस का 1, माइनस का 1 और भैया सी का ए का मान कितना हमारा, ए का मान का हमारा, ए का मान हमारा 3। बताओ भैया कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तक। अब मैं इसे इसके नीचे 1 रख सकता हूँ ना रख सकता हूँ, अपने पास से 1 लगा सकता हूँ ना लगा सकता हूँ। अब नु बताओ भैया जब हमारी संख्या ऐसी हो तो अब हमें इसमें नीचे वाली संख्या का क्या नाम लेना, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा, क्योंकि संख्या कैसी हमारी है विपरीत, अलग अलग। अगर एक सी संख्या आ जाती तो जो नीचे होता वही रखा जाता। अब क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ 3, कोई दिक्कत भैया, जब तक कोई दिक्कत। जब हमने भैया एलसीएम 3 लिया तो अब 1 से 3 को क्या बार काटेंगे, 1 का कम है 1 2 2 1 तिया 3 बार कटेगा ना कटेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि भैया माइनस का 3 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 3 गुना 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। बीच में क्या हमारा प्लस 3 से 3 कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। इसे 1 गुना हम 4 लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं भैया बराबर माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस 1/3। अब बताओ माइनस का ये तो 3 है, 3 की 1 में गुणा 3 आएगा, बीच में प्लस है 4 एकम 4/3 बराबर 1/3। ए 3 प्लस के सॉरी माइनस के 3 में से प्लस का 4 जाएगा, कितना कितना बचेगा माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 ही बचेगा। हमेशा जो सी बड़ी संख्या रहा है कौन सी बचा है, जो हमेशा बलवान होगा वही बचेगा। जैसे मोनू की और इसकी लड़ाई कराते तो कौन जीतेगा, मोनू जीतेगा, क्योंकि 4 हमारा कैसा है प्लस का है बड़ा वाला है। तो 4 से अगर 3 की लड़ाई कराएंगे तो कौन जीतेगा, 4 ही जीतेगा ना, जीतेगा तो कितना आएगा प्लस का 1 बटे इसके नीचे कितना रखेंगे हम 3 बराबर 1/3। भैया निकल के आ गई हमारे मान 1/3 1/3। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, ओ आमिर तू बता दूसरा वाला फॉर्मूला क्या भैया, a/c अल्फा बीटा c/a, अल्फा बीटा c/a। अल्फा बीटा काय में लेने हमें, जोड़ में गुना में है, गुना में। देखो अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना भैया हमारा माइनस का 1, बीटा का मान कितना दे रखा भैया 4/3 बराबर सी का मान कितना दे रखा भैया मैं माइनस का 1। सी का मान अच्छा सी का हाँ माइनस के 4 और भैया ए का मान कितना दे रखा मैं 3। ए का मान दे रखा 3। बताओ कोई दिक्कत भैया, इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ ना लगा सकता हूँ अपनी तरफ से। पहले तो हमारे जोड़ में थे, अब काय में हमारे घटा में गुना में, काय में हमारे गुना में। तो जब भी हमारी संख्या गुना में हुआ हम क्या करेंगे, वो आपस में गुना करनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी। ऊपर के पद की गुना करो 4 की 1 की गुना करो माइनस का 4, 1 की और 3 की गुना करो 3 बराबर माइनस का 4/3। दोनों साइड बराबर आ गई भैया। हमसे क्या पूछा था, हमसे यूं ही निकलवा रहा था, आ गए सारे मान बराबर। अब ये 3x² माइनस का x माइनस का 4 हमें सवाल दे रखा, बिल्कुल सवाल में ax bx माइनस cx हमें सारी संख्या दे रखी नहीं दे रखी, ax भी दे रखा माइनस bx भी दे रखा माइनस c भी दे रखा, तीनों संख्या में मिली हुई है। तो हमारा अब हमें इसमें कोई जुगाड़ लगाने की तो जरूरत ना है, जिसमें हमारी संख्या ना मिलती उसमें हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। कर रहा था ना पिछली बार भी हमने जुगाड़ सवालों में, तो इसमें कोई जुगाड़ करने की तो हो सकता है नहीं हमें, तो क्या करेंगे हमने
3x² प्लस 3x माइनस का 4x माइनस का 4 हमें, यानी इसे इस टाइप में कन्वर्ट करा। लेकिन कन्वर्ट करा कैसे है? पहले हमने पहली और अंतिम संख्या क्या करी, हमने गुना करा। पहले और अंतिम संख्या गुना करके 4 थे, कितना आया हमारा 12 आ गया। अब जो हमारा 12 प्राप्त हुआ है हमने उसके गुणनखंड करे, गुणनखंड हुए 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में। अब हमें कौन सी संख्या लानी थी? बीच वाली। तो हमने दिमाग लगाया कि हमें 12 आया, हमें बीच वाली संख्या लानी। तो मैंने क्या करा, 2 की क्या करी आपस में गुना करी, इन्हें एक जगह मिला लिया, 4 कर लिया और 3 को प्लस का रखा। तो जब प्लस के 3 में से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा? सेम टू सेम वाली कंडीशन यही अप्लाई हो रही। 3x² माइनस x माइनस का 4। तो भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x तो ऐसे कैसे, स्क्वायर तो ऐसे, इसे मैं क्या लिखूँ, प्लस का 3x और माइनस का 4x। जब 3x में से 4x जाएगा, जब 3x में से 4x जाएगा तो माइनस का x ही तो बचेगा भैया, माइनस का x ही तो बचेगा ना, बचेगा। x का आगे 1 लगा लो ना लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। क्योंकि अगर 1 की गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमें? वही संख्या में भैया प्राप्त होती रहेगी। अब आ जाओ 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, इसमें से हमें क्या लेना? अब हमें कॉमन। रूल नंबर 3 क्या करा, जो संख्या हमारी कॉमन होने क्या लिख लो, हम बाहर लिख लो। तो 3x में से और 3x में से 3x² और 3x में से 3x बाहर आ जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा, खाली x बचा, फिर बीच में प्लस। जब 3x पूरा का पूरा बाहर चला गया तो 1 बचेगा ना, बचेगा? बचेगा भैया। उसके बाद में यहाँ भी माइनस है, भी माइनस लिया मैंने बाहर, ठीक है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, मैंने 4 भी ले लिया बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ खाली x बचेगा और यहाँ माइनस चला गया तो क्या बचेगा, प्लस 1, और यहाँ क्या बचा भैया, जब 4 चला गया तो 1 बचेगा ना, बचेगा हमारा। अब भैया मैंने 3x x प्लस 1 माइनस 4 x प्लस 1 हमें ये संख्या प्राप्त होगी। अब जो हमारी एक से दो संख्या है उन्हें तो एक बार लिखो, जैसे x प्लस 1 और x प्लस 1 मैंने एक बार लिख लिया। जो विपरीत संख्या 3x माइनस 4 उन्हें भी मैंने क्या करा, एक बार मैंने लिख लिया, ठीक है। दोनों को 0 के बराबर रखो, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। भैया ये प्लस का इधर का काय हो जाएगा, माइनस का, ये हमारा माइनस का इधर का हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर माइनस का 1 आया और भैया 3x बराबर 4 आया प्लस का। लेकिन अभी गुना में क्या है हमारे 3, तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा हमारा 4/3 आ गया। तो कोई डाउट भैया, 4/3 हमें प्राप्त हो गया। हमारे पास अल्फा का भी मान आ गया, बीटा का भी मान आ गया, ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, सी का भी मान आ गया। कोई पूछे ए का मान भैया ये रहा, कोई पूछे बी का मान भैया ये रहा, कोई पूछे सी का मान भैया ये रहा, सारे मान निकल के आ गए हमारे पास। हमें फॉर्मूले में रखने हैं क्योंकि अभी हमारे शून्य, इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, शून्य। हमें शून्य तो प्राप्त होगी। अब हमें अल्फा बीटा और इनके क्या नाम लेकर जांच करनी है कि शून्यकों को जोड़ना और उनका गुणनफल करना बराबर आवे नहीं आता। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए। अल्फा का मान कितना भैया 1, माइनस का 1, बीटा का मान कितना प्लस का 4/3। तो भैया मैं 1 के नीचे 1 रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। बी का मान कितना माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा और माइनस का 1 लिखेंगे भैया बटे 3। ए का मान कितना हमारा 3। हमारी जब संख्या सेम है, सॉरी विपरीत संख्या है, तो मैं इनके क्या लेने पड़ेंगे एलसीएम, और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा ना, आएगा। तो भैया मैंने 1 और 3 का एलसीएम लिया तो 3 आया। अब 1 से 3 को काटो, 1 1 दूनी 2, 1 त्या 3 बार चलेगा। तो मैंने कितना लिखा 3 गुना 1। भैया मैंने 3 से काटा, 3 से काटा, 1 बार काटा, 1 गुना 4। भैया 3 के 1 में गुना करी माइनस का 3, 4 के 1 में गुना करी 4/3 ऐसी 1/3 भैया ये आ गया, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे क्या आएगा प्लस 1/3। भैया जब प्लस के 4 में से माइनस का 3 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा, बटे में 3 ऐसी का ऐसी, 1/3 ऐसी का ऐसी। बताओ भैया एक अल्फा बीटा का मान निकालने में कोई समस्या, कोई दिक्कत तो ना है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा बीटा सी बटे ए। अल्फा का मान कितना हमारा 1 बटे माइनस का 1, बीटा का मान कितना 4/3। मैं इसके नीचे 1 अपने पास से लगा सकता हूँ ना, लगा सकता हूँ भैया। सी का मान कितना माइनस का 4 और ए का मान कितना हमारा 3। कोई दिक्कत भैया, मैंने मान रख लिए। जब 4 के 1 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 के 1 में गुना करेंगे 3 आएगा। भैया माइनस का 4/3, दोनों साइड बराबर शून्य को मान हमारे एरिया। हमारे से सवाल में क्या पूछ रहा था, हमारे से सवाल में बस यही पूछ रहा था। अब बताओ इसमें कुछ समझ में ना आया तो मेरे से भी पूछ सकते हो, तुम है मेरे से भी पूछ सकते हो। देखो भैया बुक दे उठा के, देखो हमारे ये सवाल है 2 2 4 2 6 सवाल है जो मैंने तुम्हें कराए हैं। कितने 6 सवाल है। परसों को 6 नहीं बल्कि मैं ये 8 सवाल दूंगा तुम्हें,
दो और एक्स्ट्रा अपने पास दूंगा। ये सवाल ना देने का, इनकी संख्या चेंज करके दूंगा, ध्यान रखियो। सवाल करने का तरीका सेम टू सेम ही रहेगा, बस क्या दूंगा मैं, इनकी संख्या चेंज करके दूंगा। तो परसों को हमारा क्या है, टेस्ट है। हाँ पेपर देखो, सवाल करने का तो तरीका सेम टू सेम ही रहेगा, बस क्या हो सकता है पेपरों में, यानी संख्या चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये वाले सवाल में बस संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन तरीका क्या रहेगा, वही रहेगा। हमने परसों सवाल करे थे ना, करे थे परसों सवाल करे थे मैंने, तुम्हें वे कराए थे और उसके बाद बिल्कुल इस टाइप पे सवाल थे, लेकिन क्या कर दी थी हमने, संख्या चेंज कर दी। तरीका तो ही रहा, बस संख्या तो चेंज हुई है भाई। अगर हम कपड़े बदल लेंगे तो हम आदमी तो वही रहेंगे, हमारे कपड़े तो बदले जाएंगे, तरीका तो वही रहेगा हमारा, बात करने का भी, हमारा खाने पीने का, सब तरह का, उठने बैठने का, लेकिन क्या हुआ, बस हमारे कपड़े बदल लिए। इसी तरह से भैया हमने सवालों के, ये हमारी जो संख्या है, ये क्या हमारे, ये संख्या, ये सवालों क्या है, कपड़े, हम इनके कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, तरीका वही रहेगा हमारा, क्या तरीका हमारा करने का वही रहेगा। तो परसों को टेस्ट देंगे, सब तैयार है। एक्सरसाइज 2.2 का हमारा क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, और परसों को हम टेस्ट करेंगे और मैं सवाल दूंगा अपने हिसाब से, संख्या से बस संख्या चेंज होगी, सवाल यही रहेंगे करने का तरीका, ठीक है भाई। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई से भी सवाल होता है, अभी मेरे से पूछ के जा सकता है, अगर किसी को भी कोई डाउट है।